जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा आबिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जिंदगी के आखिरी अय्याम में हजरत अली घर आए। सुने माँ बाप क्या होते हैं, तवज्जो है ना, अभी नहीं थके ना। भाई घर आए, मौलाए कायनात खातून जन्नत देखा आज घर में झाड़ू लगा रही, सफाई कर रही, सारे काम कर रही, खादिमा एक तरफ खड़ी है। हजरत अली कहते फातिमा आज खैर तो है, लगता है तबीयत ठीक हो गई, सारे काम खुद कर रही हो। खादिमा ने इतना सुना, कहने लगी अली पता नहीं आज हुआ क्या है खातून जन्नत को कि सारे काम अपने हाथ से कर रही, अपने हाथ से कर रही। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी अली आज सारे काम अपने हाथ से कर रही हो, शुक्र है अल्लाह का, लगता है तबीयत ठीक हो गई है। तो देखा हजरत अली के चेहरे को, कहने लगी अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए, ये अमामा रह गया जो आपके सर पे, फुर्सत है तो दे दे जरा इसको भी धुल दूं। हजरत अली ने अमामा भी दे दिया, खातून जन्नत ने वो भी धुल लिया। उसके बाद शहजादों को बुलाया, नहलाया, जब साफ किया और आंखों में सुरमा लगाने लगी ना तो रोने लग गई। हजरत अली ने देखा, फरमाने लगे फातिमा खैर तो है ना, आज खिलाफे मामूल काम कर रही हो? कहा क्यों? कहा जब बेटों को सजाती थी तो मुस्कुराती थी और चूमती थी, आज रो रही हो। एक बात कही खातून जन्नत ने, अली आज आखिरी बार बेटों को नहलाया है, कल मेरे बाद पता नहीं मेरे बेटों को कौन नहलाएगा, मेरे बेटे मुझसे जुदा हो रहे हैं। अली इस ख्याल ने रुला दिया। इतना सुनना था, हजरत अली सत्ते में आ गए। फातिमा क्या बात कर रही हो? कहती अली बात सुने, तहज्जुद पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, फजर के इंतजार में आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर आए थे। वो फरमाने लगे फातिमा शहरी खा ली बेटी, परेशान ना होना, आज शहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार हमारे दस्तरखान पे करना है। लगता है अली आज मैं जाने वाली, मेरे बाबा आए थे। हजरत अली ने इतना सुना ना, हाथ पकड़ा। खातून जन्नत सुने माँ क्या होती है। खातून जन्नत फरमाते शहजादो जी अम्मी का जाओ नाना के मजार पर माँ का सलाम कह आओ, ये कह के बच्चों को भेज दिया आपने। और हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी अली कुछ बात कहूं? हजरत अली फरमाते फातिमा कहो ना, क्या बात है? कहते आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हूँ। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हो, क्या चाहिए? हाथ पकड़ा खातून जन्नत ने हजरत अली का, आप लेकर के बैठी। कहा अली कहा आओ तो सही। कहा क्या बात है? कहा अली जरा हाथ दो। हजरत अली ने हाथ बढ़ाया, एक हाथ खातून जन्नत के हाथ में है और एक हाथ हजरत खातून जन्नत ने अपना दामन खातून जन्नत ने हाथ में दिया अली के। कहती जरा पकड़ो तो सही। एक हाथ अली ने, एक कोना अली ने पकड़ा, दूसरा कोना खातून जन्नत ने पकड़ा। अब नबी की बेटी कह रही है ए अली आपके साथ इतनी जिंदगी गुजारी है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, अली की चीख निकल जाती है, फातिमा मेरे साथ इतने दिन गुजारे हैं, तुम खता की बात कर रही हो। आज तक कभी कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, यहां तक के फाके किए, कभी रोटी तक का सवाल नहीं किया। ए फातिमा क्या कहना चाहती हो? काली अर्ज इतना सा है, अगर कोई खता हो गई हो, का किस खता की बात करती हो? काली ये हो सकता है कि तुमने खाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो। यह भी हो सकता है तुमने किसी चीज को कहा हो, मुझे करने में देर हो गई हो। ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा खुदा की रजा के लिए मैंने तुझे माफ किया, लेकिन एक वादा तू भी करके जा। का कौन सा वादा? कि जब कयामत का दिन होगा, मुस्तफा भी खड़े होंगे, खदीजा भी खड़ी होंगी। फातिमा जब अली सामने आए तो मुस्तफा से मेरी शिकायत न कर देना, कहीं ये न
कह देना कि किसके हवाले करके आए थे, जिसने 2 वक्त की रोटी ना दी, उसके घर छोड़ के आए थे, जहां कभी पेट भर के ना खाया, उसके हवाले किया था। खातून जन्नत रो देती है, कहते हैं अली वक्त कम है, जल्दी से मेरी बात सुन ली जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा कहो तो सही, अब जरा गौर से सुनना प्यारे। खातून जन्नत कहती है ए अली कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शोहर इंतकाल कर जाता है, जब बीवियां कफन से लिपट के कहती हैं अजी माफ कर दो जो गलती हो गई, ओ मेरी बहन बेटी अब ये कफन में लिपट चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला, अगर माफी मांगनी थी तो इसकी जिंदगी में मांग लेती, अगर राजी करना था जीते जी कर लेती, इसलिए कि तेरी जन्नत रब ने इसके कदमों में रखी है। फरमाया गया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह मरने के साथ साथ उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिया करता है। हाँ, लेकिन मरने के बाद कफन नोचेगी माफ कर दो, और पहले कहती थी मर जा ट्रक के नीचे जाके, तेरी शिकल ना देखूं, तू लौट के ना आए, ये देती थी ताने। आज लिपट के कफन से कह रही है माफ कर दो। मेरी बहन ये माफी तलाफी सब जीते जी होती है, मरने के बाद तो फिर ये रजिस्टर बंद हो गया। अब तो अल्लाह ही मालिक है, इससे पहले के सांसें जो हैं वो बंद हों और हमेशा के लिए रिश्ते टूट जाएं, इनकी जिंदगी में माफी मांगो। अगली बात जो खातून जन्नत ने कही थी, दिल तड़पता है, माँ बाप क्या होते। खातून जन्नत ने कहा था अली मैं इजाजत देती हूं तुम दूसरा निकाह करो, लेकिन याद रखना जब दूसरा निकाह कर लो ना तो अली मुझे ना भूल जाना, मेरी कब्र पे आते जाते रहना, अली मुझे तुम्हारा इंतजार रहा करेगा। ये नबी की बेटी बातें कर रही खातून जन्नत, अली मेरी कब्र पे आते जाते रहना, मुझे याद आया करेगी तुम्हारी, कभी चेहरा दिखा दिया करना। और अगली बात जो कही कहा अली निकाह करोगे, कहती कि सुनो तुम हफ्ते की 6 रातें अपनी बीवी के साथ गुजारना, 1 रात हफ्ते में मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। मेरे हसन हुसैन बड़े छोटे हैं, ये माँ होती है, अली कभी हुक्म ना देना, मैंने आज तक हुसैन को कभी हुक्म ना दिया, छोटे हैं मेरे बगैर कैसे रहेंगे, अली मैं माँ हूं उनकी, मुझे फिक्र खाए जा रही है, मेरे बेटों को मेरे बाद दुख ना होने देना। ओ यार ये माँ होती है, जाते जाते कह रही है अली मेरे बच्चों को दुख ना दिया जाए। अगली बात कही थी अली सुनो ज़ैनब है ना बड़ी हया वाली है, ज़ैनब बड़ी हया वाली है, अली दिन के उजाले में कम आना घर में। कहा क्यों? कर रात के अंधेरे में आया करना, आज भी जब तुम सामने आते हो ना तो ज़ैनब मेरी पीछे छुप जाती है, अगर मेरे बाद तुम आओगे तो ज़ैनब किसके पीछे छुपेगी? कहा हया वाली बेटी है मेरी, अली कभी दिन के उजाले में बगैर बोले घर में ना आना, मेरी फातिमा मेरी ज़ैनब बड़ी पर्दे वाली बेटी है। हालांकि शरीयत में बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन है हया और गैरत भी एक चीज होती है। कितनी बेटियां ऐसी होती हैं कि बाप के सामने आंखें नहीं उठा पाती, और कितनी ऐसी बेगैरत होती है जो नंगी शादियों में नजर आती है। तो क्या रिश्ते टूट गए? क्या हुक्म बदल गया? नहीं, ये तो खून खून की बात है। जिस ज़ैनब की तरबियत फातिमा ने की हो, बताओ वो ज़ैनब कितनी हया वाली है। कहा था जरा दिन में आना ना तो फांस के आना, मेरी ज़ैनब बड़ी हया वाली है। और फरमाने लगी सुनो अली जी, फरमाया बच्चों से दूर न रहना। अभी ये बातें हो रही थी, उधर शहजादे हुजूर के रोजे पे हैं, इतने में नूरानी चेहरा नजर आया। शहजादों से कहा शहजादों क्या कर रहे हो? कहा क्यों? नाना को सलाम करने आए हैं, माँ ने भेजा, कहा जल्दी घर चले जाओ। कहा क्यों? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है। जब इतना सुना ना, कहा तुम कौन हो? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा मैं नहीं बल्कि सारे नबी खातून जन्नत की रूह का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए। इतना सुना शहजादे दौड़ गए। जैसी घर पहुंचे इधर मामला ये था, कहती अली इंतकाल हो जाए ना तो मेरे पर्दे का खास ख्याल रखना, अली मुझे अपने रब से कुछ बातें करनी है, अली अब तुम जाओ।
खातून जन्नत अंदर गई। अली कहते मैंने फातिमा को सजदे में जाते देखा, बस कहते मैं बाहर आ गया, एक आवाज आ रही थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, का ये आवाज आ रही थी। कहते क्या हुआ? का मैंने सुना फातिमा कह रही थी, अल्लाह मुझे हयाती है जिब्रील से भी, इसलिए मलकुल मौत को ना भेजना, तेरा फैसला तेरी मर्जी। लेकिन फातिमा ये चाहती है कि फातिमा की रूह अपने दस्ते कुदरत से खुद तू निकाले, ताकि फातिमा की हया भी बाकी रह जाए, मुस्तफा की शरीयत भी बाकी। अल्लाह हुआ भाई, मां का किरदार देखा। बेटे आए तब तक मां का इंतकाल हो चुका। शहजादों ने कदमों में सर रखा, मौलाए कायनात ने सीने से लगाया। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। माँ बाप का रिश्ता आखिरी सांस तक नहीं टूटता। हम तो सारे ही करबला वाले लोग हैं, सारे ही करबला वाले लोग हैं। मेरा हुसैन जब करबला जा रहा था ना, तब भी माँ के मजार पे आके कहा था, अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी दुआएं नहीं देंगी? खातून जन्नत की कब्र अनवर से आवाज आई थी, शहजादे तुम्हें क्या लगता है मैं माँ हूं क्या? मुझे पता नहीं है। हुसैन तू चल, तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरी माँ फातिमा तुझसे पहले करबला आ जाए। और गवाह है तारीख, अली अकबर ने जिसे रोते हुए देखा था, कोई परदेसी नहीं था, कोई अजनबी नहीं था। मौला हुसैन ने कहा था, अली अकबर जिसे तुम देख के आ रहे हो वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। तो माँ के रिश्ते औलाद से आखिरी सांस तक नहीं टूटते, आखिरी सांस तक नहीं टूटते। दूसरी बात एक और कही थी हजरत अली के विसाल के हवाले से, वो इंशाअल्लाह कभी फिर हो जाएगी। आपसे बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह बेटा दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है, बेटी दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है। ये मैंने बेटों से और बेटों के हवाले से बात की, चार बातें बेटी के हवाले से भी कह जाऊं, ताकि खदीजा फातिमा का भी दुनिया में आने का मकसद और इनकी आने की बरकत से ये बात हमारे और आपके बीच हो जाए। मैंने कहा था बेटा नेमत होता है, बेटी घड़ी ना देख भैया, इतना लंबा टाइम नहीं लूंगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरा अपना मिजाज है कि मैं उतनी देर बात करता हूं जितनी देर लोग सुन लें, है ना। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बाकी तो सारे ही लोग अच्छे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। जिसने घड़ी देखी उसने भी हमें वक्त की कीमत बताई है, हम जानते हैं, ये भी अच्छी बात है। बस आखिरी बात मैंने कहा था, बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी जोर से बोल दो, बेटी। इतनी सुस्ती से क्यों बोल रहे हैं? बेटा नेमत होता है, बेटी। चाय पी के भी गरमाई नहीं आएगी तो फिर क्या पियोगे? हाँ माशाल्लाह, जो पी रहे वो तो बोल ही नहीं रहे। जिसे मिले यूं वो करे क्यों, है ना। लेकिन मसला कोई नहीं है, खाते हैं तेरे दर का। महफिल तो सजाई है ना फारूक भाई ने, लंगर तो सारा ही मदीने वाले का है ना। लंगर तो सारा हुजूर का ही है ना, वो उनकी मर्जी है किसकी जेब से कहां चालू करेंगे, ये तो हुजूर का फैसला है ना। हम तो यही कहेंगे, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी रहमत होती है। सुने, जब बेटा आता है अल्लाह फरमाता जा अपने लिए भी कमाइए और अपने अब्बा के लिए, लेकिन जब बेटी आती है तो साथ में रब का पैगाम लाती है। जब बेटी आती है रब फरमाता जा माँ बाप से मेरा सलाम भी कहना और ये खुशखबरी भी लेके जा कि तू आ गई है ना, तो बाप से कहना थकने की जरूरत नहीं है, अब्बा अपना भी रिस्क लाई हूं, साथ में तेरा भी लेके आई है। ये पैगाम बेटी लेके फरमाया गया। बेटी आती है तो अल्लाह फरमाता मैं तेरी भी रोजी का इंतजाम करूंगा और तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। गारंटी है, जिस घर में बेटी आती है उस घर के मर्द की कमाई बढ़ जाती है। हाँ, कमाई बढ़ जाती है जिस घर में बेटी आती है, इसलिए कि उस घर में खुदा का सलाम आ जाता है जिसमें बेटी आती है। हैं और कह रहे हैं बड़ी दुआएं मांगी हैं, पहला बेटा हो जाता है ना। हाँ, मांग पहले जूता मारने वाला मुंह पे, फर्क होता है हजरत।
अमीर की बेटी हो या गरीब की बेटी हो, आलिम की बेटी हो, जाहिल की बेटी हो, जाओ ये फर्क सब में देख लेना। बेटे का शौक पूरा ना करो, गरेबान पकड़ के खड़ा होता, जूता वही पहनूंगा जो उसके बेटे ने पहना है। लेकिन जाओ कभी ईद पे किसी गरीब की दीवार से कान लगाओ, अब्बा कहता बेटी नए कपड़े नहीं बनाए तूने, वो कहती अब्बा पिछली ईद को तो बनाए थे ना, परहेज कर लूंगी, इन्हीं कपड़ों में ईद हो जाएगी। इसलिए कि बेटियां बाप के पसीने का मतलब समझती है और बेटे बाप की थकन का मतलब नहीं समझते। ये फर्क होता है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने उनको पाला पोसा, इज्जत से रुखसत कर दिया, कहते जाओ उसे जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। लेकिन पालना पोसना, ये रुखसत करना भी, ये बातें जरा 3 है, सुन लें। इसमें भी 3 चीजें लाजिम है। खाली पैदा होकर के उसको मतलब हीरोइन बना के बाजारों में घुमा के शादी कर दिया ना, जन्नती शिकल पे थप्पड़ पड़ेंगे। इसके भी उसूल है कुछ। फरमाया गया बच्चों का हक होता है, फरमाया गया 3 काम करने। जब बेटी पैदा हो, पहला हक ये कि उसे अच्छा नाम दो, नाम अच्छा दो। किसी ने कहा नाम अच्छा क्या है, कोई कहता साबिया, कोई कहता सानिया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। महबूब तुम बताओ अच्छा नाम क्या? फरमाया जो मेरी बेटी के नाम पे बेटी का नाम रखेगा, अल्लाह मेरी बेटी के साथ उसकी बेटी को जन्नत अता फरमाएगा। क्या नाम? फरमाया बेटी का नाम मेरी फातिमा के नाम पे रखो। अच्छा नाम तो था फातिमा रखो, लेकिन सानिया क्यों? क्रिकेटर बनाओगे है? क्या भाई बेटी का नाम खातून जन्नत के नाम पे रखना, ये पहला हक था। अगर आपने कर दिया पूरा तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और अगर नहीं रखा आपने अच्छा नाम, अच्छे से मुराद या तो खातून जन्नत के नाम पे हो या नेक बेटियों के नाम पे है। नेक बेटियों के नाम पे रखो, मैमूना रखो, जैनब रखो, फलीमा रखो, खदीजा रखो, ये सारी नेकों के नाम है। ये सारे अच्छे रखने थे, सारे अच्छे। अब तो मुझे पता नहीं, एक कह रहा नाम बता, माना पूछना मौलाना, मैंने बता कि बेटी का नाम मैंने अना रखा, इसका क्या मतलब? मैंने इसका मतलब तो बेड़ा ही गरक कर देगा। मैं बोला क्या मतलब? मैंने कहा वो किसी ने कहा था ना कि भाई मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो सामने वाले ने कहा खाली मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। ये मैं जो आ गई ना, मैं, और ये कहते अना लेके डूब गई, तो उसने बेटी का ही नाम अना रखा। एक तो कह रहा मैंने बेटी का नाम इंशा रखा, क्योंकि कुरान में ना इंशा, एक मंतशा रखे पड़ा, ये भी कुरान में। अरे अल्लाह के बंदे पूछ तो ले, मंतशा क्या है, इंशा क्या है? हाँ, लोंडे का नाम खन्नास रख दिया कि ना, है तो कुरान में, तो फिर क्या करोगे? इसलिए पूछ पाछ के रख लिया करो। इब्लीस भी है कुरान में, तो ये तो बहुत हो में हजरत। हाँ, मुशरिकीन, मुजरिमीन है एक, तो ये इन चीजों से पूछ के नाम रखा करो ना, पूछ के। तो पहला हक क्या है? नाम अच्छा रखना। पहला हक क्या है बेटी का नाम? नाम अच्छा रखना। दूसरा हक यह है कि उसे इस्लामी तालीम और तरबियत दी जाए। ये दूसरा हक, इस्लामी तालीम और तरबियत। इस्लामी तालीम क्या है? तालीम यह है उसे दीन सिखाओ। तरबियत क्या है? उसे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, है कि उसके सर से दुपट्टा ना उतरने देना। एक दिन सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही, धोखे से दुपट्टा सरकने लगा। खातून जन्नत कोई काम कर रही थी, नजर पड़ गई, दौड़ गई, दौड़ के जाके बेटी का दुपट्टा ऐसे संभाला जैसे कोई गिर रहा हो और हाथ पकड़ा हो। अम्मी क्या बात? का बेटी तेरा दुपट्टा सरक रहा था, तवज्जो काम में थी, मैं दौड़ आई। अम्मी दुपट्टे के लिए? का ना, इसे बेटी सिर्फ दुपट्टा न समझना, इसे अल्लाह ने नस्लों की इज्जत बनाया है। ये कपड़ा ही नहीं है, ये नस्लों की इज्जत है। तो ये भी लाजिम है बेटियों को बाहया बनाओ, ठीक है ना? 2 हक हो गए। क्या? पहला सलामत रहे नाम, दूसरा तालीम और तरबियत इस्लामी देनी है। अब तीसरी है कि उसका इज्जत से निकाह करना है।
उसके बाद फिर महबूब की खुशखबरी तुम्हारे लिए। जब नबी ने कहा 3 वाला जन्नती है तो 2 वाला खड़ा हो गया। हुजूर 3 वाला जन्नती, मुझ पे तो 2 ही हैं। आका मैं नहीं जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया रब के खजानों में कमी कोई नहीं है, 3 वाला जन्नती है तो जा 2 वाला भी जन्नती है। फिर 1 वाला खड़ा हो गया। हुजूर 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो 1 है। आका मैं, हुजूर ने फरमाया खजाने कम थोड़े ही हैं। फरमाया 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जिस पे 1 है वो भी जन्नती है ना। फिर वो बंदा खड़ा हुआ जिसपे बेटी नहीं थी। आका हम तो रह गए ना, हम पे तो बेटी नहीं। महबूब फरमाते परेशान क्यों होता, जिस पे बेटी ना हो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना। फरमाते हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल कर डालूंगा। बेटी की तमन्ना भी बरकत वाली है। बेटी आए कितनी बड़ी बरकत, जिसकी तमन्ना इतनी बरकत वाली है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटियां बाप की हमदर्द होती हैं, बेटियां बाप की गमगुसार होती हैं, बेटियां बाप की अंतक रास्तों में चलने वाली साथी होती हैं, बेटियां बाप की तन्हाई की साथी होती हैं, बेटियां बाप के दुखों की साथी होती हैं। जब बेटे साथ छोड़ देते हैं तब बेटियां कंधे पे हाथ रख के कहती हैं अब्बा डरने की बात नहीं, अभी बेटी जिंदा है। कितने बेटे जब धक्का देते हैं तब बेटियां संभालती हैं। उसके बाद बाप कहता है आज ये मेरी बेटी नहीं, इसने बेटा होने का हक अदा कर दिया है। ओ लोगों, खुदा के वास्ते याद रखना, अगर घर में बरकतें ना हो, अगर अजाब उतर आया हो, अगर घर से बरकतें रूठ गई हो, मत जाना तावीज लेने के लिए, मत जाना डोरी लेने। बेटी छोटी हो या बड़ी हो, बेटी ना हो तो बहन लेना, बहन ना हो तो माँ को बैठाना। कोई भी औरत साथ हो घर के अंदर, उसे इज्जत से आगे बैठा और फिर झोली फैला और कह अल्लाह इस बेटी के सदके में बरकत दे। यकीन कहता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें पहले उतार दी। हाँ, अल्लाह जब राजी होता है मेहमान भेजता है और राजी होता है, बारिश भेजता है, बहुत ज्यादा राजी होता है, बेटी दे देता है, बेटी दे देता है। कुछ जाहिल तो बेटी बेटी है, इससे बेटा है ही ना, बेटा है ही ना। खातून जन्नत तशरीफ लाई दुनिया में, हुजूर की चच्ची आई, वो गर्दन झुका के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया खैर तो है ना चच्ची, खैर तो है ना। तो अर्ज करती हैं जी फिर उदास क्यों है? का तमन्ना थी अल्लाह आपको चौथा बेटा दे देता, मैं खुशखबरी देती, मुझे इनाम मिलता। मेरे महबूब अपनी जगह से उठ के खड़े हुए, कहा फिर कहा बेटी आई है चौथी। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा बेटे वाले क्या देंगे, आज जो बेटी वाला तुझे दे रखा है। कहा चच्ची जा, तूने मेरी फातिमा की खुशखबरी दी है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहा। खातून जन्नत का नाम आए तो दिल झुक जाते, दिल बहुत बड़ा नाम है खातून जन्नत का, बहुत बड़ा नाम है। लेते हुए जबान ऐसे लगता है कि जबान ने कितना बड़ा वजन उठाया है। बहुत बड़ी जात खातून जन्नत की। अगर बेटियां बोझ होती, खुदा महबूब के आंगन में 4 फूल कभी ना खिलाता। और फिर रंग अलग अलग, रंग अलग अलग। हर बेटी की कुर्बानियां हुजूर के दीन के लिए हैं। ये मत समझना सिर्फ खातून जन्नत की कुर्बानी है। हजरत खदीजा, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ये हुजूर की जो बेटियां ना, इनकी बड़ी बड़ी कुर्बानी, हुजूर की बेटियों की कुर्बानियां। तो हजरत ज़ैनब की कुर्बानी आप देखिए, है ना, बड़ी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी, जिन्होंने तमाचे दीन के लिए खाए। लेकिन फर्क जानते हो खातून जन्नत का इतना तज़किरा क्यों है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का साथ पाया है, सबसे ज्यादा हुजूर का साथ इन्होंने पाया, सबसे ज्यादा हुजूर के साथ रही है और सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से ही करती थी खातून जन्नत। आज भी जाओ, गारंटी है। फरमाया गया जिस पे औलाद ना हो, मुहर्रम की तारीखों में खातून जन्नत का वसीला दे के बच्चे मांगे, अल्लाह खातून जन्नत के सदक़े में औलाद अता फरमा देता है। इतना वजन है आज भी नाम के, और अल्लाह ने बड़ी इज्जतें इतनी बख्शी है। मैदान क़यामत होगा, सब ना अपनी अपनी में पड़े होंगे, ऐलान हो जाएगा, गर्दने झुका लो साहब। क्यों? नबी की फातिमा पुलसिरात से गुजरने वाली है और अकेली नहीं गुजरेगी, 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेगी। तब गर्दनें नीची कर दी जाएंगी, तब नजरें सबकी नीची कर दी जाएंगी। रुतबे सबके अपनी जगह है, लेकिन नबी की फातिमा अपनी जगह है। जो खुदा का हो जाता है, खुदा उसका हो जाता है ना। तो कोशिश ये करें, दुआएं मांगे, अल्लाह बेटी दे। बेटे भी मांगो, आपका हक है, लेकिन बेटियां भी मांगना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं,
बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। हाँ, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। जनाजे पे देखो, आखिरी बात है ना, आखिरी बात कर रहा हूँ, जनाजे पे आप देख लेना, अब्बा मर जाए तो बेटा 2-4 मिनट रो के इधर उधर लग जाता है, लेकिन मैंने आज तक बेटियों को जनाजे से उठते हुए नहीं देखा। वो बैठी रहती है, पूरी रात बैठी रहती है, बाप के जनाजे पे पूरी रात बैठी रहती है। उनसे पूछो उठी क्यों नहीं, कहती है बस चंद देर लम्हों का मेहमान है ये चेहरा, फिर दोबारा नजर नहीं आएगा। वो कभी बाप के जनाजे से उठती नहीं जब तक बाप का जनाजा न चला जाए। इसलिए अल्लाह से सच्चा हमराज हमदर्द मांगो, साथ में बेटी मांगो, बेटी मांगो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह बेटा दे, ये बेटी दे, डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने, नाच गाने नहीं करने। अल्लाह ने इनाम किया तो बातें अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए, उसका दीन आगे बढ़े। ये इसलिए महफिलें की जाती हैं। मौला करीम इन दोनों बच्चे और बच्ची की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और अल्लाह इन दोनों बच्चों को वालिदैन